हेलो दोस्तों, अब हम हेलो दोस्तों, अब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो है शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। एक्चुअली मुझे इतना टफ सुनने में लगता है कि ये डायग्राम बनेंगे कैसे कैसे क्या होगा, लेकिन बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। आपको अभी तक किसी ने बताया नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो के बाद ना आपको क्वेश्चन सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसमें बनानी क्या है, इसमें केवल बस चौकोर डिब्बे बना देना है बस। लेकिन ऐसा आपको पता होना चाहिए कि ये चौकोर जो भी स्क्वायर फॉर्म में बनेगा, रेक्टेंगल फॉर्म बनेगा, कर्व बनेगा, कैसा बनेगा, कहाँ पर कैसा आएगा, वो आपको पता होना चाहिए बस। तो चलिए हम इसको शुरुआत करते हैं। तो कुछ दो चीज़ें हमें बहुत आसानी समझना है। पहले तो शियर फोर्स कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा, ऐसी बेंडिंग मोमेंट कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा, बस ये दोनों चीज़ें समझने की जरूरत है सबसे पहले में। ठीक है, तो शियर फोर्स कब पॉजिटिव होगा, जब अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, मीन्स मटेरियल हमारा ये है और इसमें हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मटेरियल जो है वो ऊपर साइड में मूव कर रहा है। तो जब हमारा ऐसा शियर फोर्स होगा तो क्या होगा, उसको हम पॉजिटिव लेंगे। मीन्स जो पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर बढ़ रहा होगा वो हमारा शियर फोर्स पॉजिटिव है। एंड इसी के रिवर्स में अगर हमारा शियर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है तो जो भी शियर फोर्स लगेगा वो हमारा कैसे होगा, उसको हम कहाँ से काउंट करेंगे, नेगेटिव काउंट करेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं। एक हंसता हुआ चेहरा है और एक रोता हुआ चेहरा है। हंसता हुआ चेहरा पॉजिटिव है और रोता हुआ चेहरा नेगेटिव है, बस सिंपल। बेंडिंग मोमेंट में भी यही है। अगर हमारा हंसता हुआ चेहरा बन रहा है तब क्या है, अगर हम ऐसे मूवमेंट लगाएं बेंडिंग मूवमेंट, इसके कारण अगर इस टाइप से सैगिंग हो जाए तो हम सैगिंग को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और अगर इस टाइप से मूवमेंट लग रहा है जिसकी वजह से हमारा रोता हुआ चेहरा बन जा रहा है, उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव। इसको क्या बोलेंगे, हॉगिंग। ठीक, तो बेंडिंग मोमेंट में भी इसको किसको पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव लेना है। सपोज हमारा अभी ये है, हमारा लोड लग रहा है, तो अभी ये लोड जो लग रहा है इसके कारण स्ट्रेस कैसा आएगा, ऐसा आएगा। तो कैसा मूव करेगा, ऐसा मूव करेगा, है ना। तो ये हमारा कैसा सैगिंग मूवमेंट लग रहा है ना। अगर हमारा सैगिंग मूवमेंट लग रहा है तब कैसा होगा बेंडिंग मूवमेंट, पॉजिटिव। ठीक, क्लियर। बस यही दोनों चीजें समझने की है, बाकी चीजें कुछ समझने का है नहीं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। शियर फोर्स डायग्राम बनाना कैसे है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना कैसे है। तो सबसे पहले हमें इस टाइप से दिया होगा कुछ भी, हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के चलते हैं पहले तो। ठीक है, हमारे पास में ये दिया हुआ है फोर्स P, यहाँ पर डिस्टेंस L है, यहाँ पर भी डिस्टेंस L है। ठीक है, हमने 2L डिस्टेंस ली है, याद रखना। ठीक है, अब हम इसको हमें कैलकुलेट करना है। ये हमारा रिएक्शन RA है और यहाँ पर RB है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, केवल इतना ही समझ लीजिए। ठीक है, अभी हम पॉइंट B पर अगर मूवमेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, RA इंटू में 2L प्लस RA इंटू 2L इस डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन P के कारण मूवमेंट रिवर्स डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस P इंटू में L, और पॉइंट B पर मूवमेंट कितना होगा, 0 होगा। सिंपली सपोर्टेड बीम में केवल यहाँ पर रिएक्शन होती है, बेंडिंग मूवमेंट जो रहता है वो हमारा क्या रहेगा, इस पॉइंट पर 0 रहेगा। तो RA बराबर क्या हो जाएगा, PL अपॉन 2L, P/2। सिमिलरली RA बराबर आ जाएगा, यही RB बराबर आ जाएगा। क्लियर। तो RA बराबर क्या हो गया, P/2, RB बराबर क्या हो गया, P/2। अब शियर फोर्स डायग्राम में फोर्स को लेकर के चलना है। ठीक है, सपोज दैट मैं घर से निकला, मेरे पास में 200 रुपए है। ठीक है, अब यहाँ फिर से घर पे आ गया मैं। ठीक है, 200 रुपए लेके घर पे चला, फिर जब मैं आगे चला, मैंने एक आइसक्रीम खरीदी 10 रुपए की, 190 रुपए बची। फिर आगे और चला, फिर मुझे झूला मिल गया, मैंने 50 रुपए का झूला जोड़ दिया, 140 रुपए बचे। फिर जब और आगे बढ़ा तब फिर
मुझे यहाँ पे जा करके फिर मैंने कुछ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ वीडियो वगैरह देख लिया, कुछ और कर्म कर लिया, तो उसमें 100 रुपये यहाँ पे चले गए, है ना। अब फिर 40 रुपये बचे, फिर मैंने पिज्ज़ा बर्गर ये सब खा लिया, और फिर जा करके मेरा वो सब रुपये खत्म हो गया, और यहाँ पे जा करके मैं घर पे आ गया। ठीक है, तो हमारा अगर हम मनी डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, ये हमारा क्या हो गया मनी डायग्राम। 200 रुपये लेके गए, फिर 190 हुआ, फिर 40 हुआ, फिर 40 हुआ, फिर 40 हुआ। ठीक है, ऐसे ही शेयर फोर्स। अब हमारा यहाँ पर शेयर फोर्स कहाँ पे कहाँ खत्म हो रहा है वो हमें बताओ, कहाँ पे खत्म किया। मतलब जैसे हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखते हैं ना कि हमारा रुपये कहाँ कहाँ खर्च हुआ, ऐसे ही इसमें हमारा फोर्स कहाँ कहाँ पे खत्म होगा वो हमें पता करना है। तो हमारा पहले RA P/2 फोर्स लगा, पहले P/2 किस डायरेक्शन में, अपार डायरेक्शन में, तो P/2 फोर्स लगा। ठीक है, फिर अभी P/2 है, यहाँ पर कहीं और खर्च हुआ नहीं, P/2 तो P/2 चलता रहा। फिर जैसे इस पॉइंट पर आया, यहाँ पे P/2 किस डायरेक्शन में लग रहा था, ऊपर डायरेक्शन में, तो यहाँ पे किस डायरेक्शन में, नीचे डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे P/2 ऊपर लग रहा था, P क्या है लग रहा है, नीचे लग रहा है। फाइनली कितना बचा नेगेटिव, P/2 कितना लग रहा है, नीचे डायरेक्शन में लग रहा है। अब इसने यहाँ पे बोला कि भाई पूरा खत्म तुम्हारा, नेगेटिव में चले गए भाई तुम, तो ये भाई नेगेटिव में चला गया, P/2 नेगेटिव आ गया। फिर यहाँ से फिर आगे बढ़ा, फिर जैसे ही इस वाले पॉइंट पे आया, अब इस वाले पॉइंट पे आते ही क्या हुआ, यहाँ पर भी तो P/2 ही है, लेकिन यहाँ पर नीचे डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, P/2, और जैसे ही B पॉइंट पर आया, उस पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा है, P/2, तो क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पॉइंट पर आकर के हमारा शेयर फोर्स 0 हो गया। सिंपल, बस इसी को शेयर फोर्स डायग्राम बोलते हैं, और कुछ नहीं है। बस तुम्हें आप इतना पता होना चाहिए कि ये डिस्टेंस L है ना, कब पॉजिटिव लेना है, P/2 कब बढ़ेगा कब कम होगा। ठीक है, सिंपल। अब हम शेयर फोर्स डायग्राम पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर बेंडिंग मोमेंट पर आएंगे। अब हम डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की बात कर लेते हैं। सपोज ये हमारा बीम है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, यहाँ पर शेयर ये बेंडिंग ये जो है हमारा P लग रहा है इसके ऊपर, P पर मीटर। ठीक है, जो भी रहता है वो, है ना। और यहाँ पर कितनी डिस्टेंस है, L, ये हमारा P पर मीटर के बेस पे से रहता है ना। तो अब हम इसमें अगर रिएक्शन निकालेंगे RA, यहाँ पर मूवमेंट मानते हैं, यहाँ पर लगाए तो RA हो जाएगा यहाँ पर रिएक्शन, और यहाँ पर रिएक्शन RB हो जाएगा। इस पर टोटल लोड कितना लग रहा है, इस पर PL लग रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, कंसंट्रेटेड लोड है, तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि जो भी हमारा पूरा का पूरा फैला हुआ है ना, सपोज ये हमारी प्लेट है ना, या कुछ भी कनेस्टर है, या कुछ भी टब टाइप का है, इसमें पानी पूरे में भरा हुआ है, एक सेम लेवल पे भरा हुआ है, तो यहाँ पर जितना पानी होगा वही इतना आपको फोर्स लगा रहा होगा, वही यहाँ पे, वही यहाँ पे, वही यहाँ पे। अगर हम पूरे पानी का वेट निकालेंगे और यहाँ से हम उसको लटका देंगे तो 1 किलो में आ जाएगा, सेम ऐसे यहाँ पर है। इसका पूरा हम फोर्स निकालेंगे, कितना हो जाएगा, P/2 में L हो जाएगा टोटल फोर्स, तो किस हिसाब से हम लगेगा, सेंटर पे लगेगा PL। ठीक, ओके। अब हम RA × में L, बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे लगाएंगे, B पॉइंट पे, RA × में L। अब P के कारण इस वाले डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स के कारण क्या लगेगा, इस तरह लगेगा, वो भी नेगेटिव डायरेक्शन, माइनस टोटल लोड कितना है, PL × में कितना है डिस्टेंस, L/2। अब ये डिस्टेंस L/2 बचे ना, PL × में L/2। अब यहाँ पर मूवमेंट कितना हो जाएगा, फाइनली 0। तो जो RA आ जाएगा, RA बराबर क्या हो जाएगा, PL/2। हो गया क्लियर। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा, PL/2, यहाँ पर RA बराबर हो गया, सेम RB बराबर भी वही हो गया। क्लियर। अभी हमें शियर फोर्स डायग्राम बनाना है, शियर फोर्स डायग्राम। तो हम शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर फोर्स कितना लगा RA पर, PL/2, ऊपर डायरेक्शन लगा, तो हमने यहाँ पे PL/2 लगा दिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना, आगे बढ़ रहे हैं। मान लिया हमारे पास में 1 लीटर पानी है, बोतल में 1 लीटर पानी है, और इसमें हमने कहीं छेद कर दिया। ठीक है, और हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है ना। 1 लीटर पानी है और 100 ml पर 1 मीटर की डिस्टेंस है ना। 100 ml पर 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर पर
100 ml पानी निकल जा रहा है, ठीक है, मान के चल रहे हैं 10 सेंटीमीटर में 100 ml पानी निकल जा रहा है, तो क्या होगा, अगर हम इसको मान के चलें 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटी, 30, 40, 50 ऐसे मान के चलेंगे। यहाँ पर कितना है, पहले हमारे पास में 1 लीटर पानी है, ठीक है, 100 ml निकल जा रहा है, तो जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे वहाँ कितना बचेगा हमारा 900 ml, फिर जैसे ही हम 20 पे आएंगे वैसे कितना हो जाएगा 800 ml, फिर 700, फिर 600, फिर 500। तो अब अगर हम इनको जोड़ेंगे वो तो पानी धीरे धीरे निकलना है ना, तो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। सिमिलर ऐसे ही होगा यहाँ पे आर ए, तो फोर्स कितना लग रहा है, अगर हम फोर्स को कैलकुलेट करेंगे तो आर ए यहाँ पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आर ए माइनस पी के कारण इतना डिस्टेंस एक्स है ना, तो टोटल फोर्स कितना हो गया माइनस पी इंटू में एक्स, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया शियर फोर्स, किसी भी पॉइंट एक्स का शियर फोर्स कितना हो जाएगा आर ए माइनस पी एक्स। अब एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो आर ए रहेगा, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू हम धीरे धीरे कम करते जाएंगे तो कितना हो जाएगा, निकालते जाएंगे, तो निकालते जाएंगे। अब आर ए की वैल्यू कितनी है पी एल बाई 2, और पी इंटू में एक्स की वैल्यू एल बाई 2 पे जाके क्या हो जाएगा 0, तो एल बाई 2 पे जाकर के क्या हो गया 0, क्लियर। अब एल बाई 2 पे जाकर के 0 हो गया, लेकिन यहाँ इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे तो कोई लोड है नहीं ना, ये तो धीरे धीरे कम हो रहा है ना, और कहीं पे कुछ है नहीं, चेंज है नहीं, तो कहाँ तक जाएगा एल तक जाएगा। अगर हम एल रख देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू एल रख देंगे तो क्या हो जाएगा आर ए माइनस पी एल, आर ए की वैल्यू कितनी है पी एल बाई 2, इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी हो जाएगी नेगेटिव पी एल, वैसे निकालते जाएंगे, क्या होगा ये नेगेटिव माइनस पी एल बाई 2। अब यहाँ पर क्या लग रहा है आर बी ऊपर डायरेक्शन लग रहा है, कितना है ए बी पी एल बाई 2 है, तो ए पी एल बाई 2 ऐड हो गया तो कितना होगा 0 हो गया, बस ये पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव हो गया, बस शियर फोर्स डायग्राम इतना है, ठीक है। अब इसमें ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, बेयरिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हमें इसी हिसाब से शियर फोर्स डायग्राम कैलकुलेट करना है, ठीक। नेक्स्ट हम आते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पर। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या है, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या है, अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में मान लिया हमारा ये पहली वाला वही ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर आर ए है, यहाँ पर आर बी है, यहाँ पर फोर्स पी लग रहा है, ठीक है। हमने आर ए बराबर क्या निकाल लिया था पी एल, और आर बी बराबर भी क्या निकाल लिया था आर बराबर पी बाई 2, आर बी बराबर पी बाई 2 हो गया था, ए डिस्टेंस एल थी, ए बी डिस्टेंस एल थी, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट में होगा क्या, इसको हम धीरे धीरे मल्टीप्लाई करेंगे, मूवमेंट क्या होता है मूवमेंट ऐसे ही लगेगा। अब आर ए के कारण जो मूवमेंट लगेगा वो कैसा लगेगा, ऐसा लग रहा है, तो क्या होगा खुश हो रहा है ना इंसान, तो क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो जो मूवमेंट हम कैलकुलेट करेंगे वो कैसे आ जाएगा आर ए इंटू में इस पॉइंट पे कितना लगेगा, यहाँ पे डिस्टेंस मान लिया एक्स है, तो इस डिस्टेंस एक्स पे कितना मूवमेंट लगेगा आर ए इंटू में एक्स, और तो कुछ फोर्स है नहीं यहाँ पे, तो आर इंटू में एक्स ही लगेगा, ठीक है। तो आर ए की वैल्यू कितनी है, अभी हम डायग्राम बनाते जाते हैं साथ में, पी बाई 2 एक्स इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे 0 है, ठीक है। अब x इज इक्वल टू एल तक तो हम ले जा सकते हैं ना, तो x इज इक्वल टू एल रखेंगे तो पी एल, तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही ना, इनटू में x है ना, y बराबर में एम एक्स प्लस सी, इसका कर्व कैसा होता है स्ट्रेट लाइन बनता है ना, तो हमें एक कर्व पता होना चाहिए, ठीक है। y बराबर एम एक्स प्लस सी का स्ट्रेट लाइन बनेगा, y बराबर में एम एक्स स्क्वायर प्लस सी होगा तो हमारा कर्व कुछ दूसरे टाइप का बनेगा, y बराबर में एम एक्स की क्यूब बनेगा तो कुछ और बनेगा। बस यही तीनों इक्वेशन की हमें कर्व पता होना चाहिए, कब हमें किस टाइप का कर्व बनाना है, इनके बारे में बात करना है, ठीक है। तो आर ए इंटू में एक्स है तो हमारी स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो हमारा पी बाई 2 कब तक बनेगा, जब तक यहाँ तक एल तक तो कोई डिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारा यहाँ तक आ गया, कितना आ गया पी बाई 2 पी एल बाई 2, यहाँ तक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी दिक्कत कहाँ से स्टार्ट होगी, जैसे ही एल के बाद हम आगे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं, अब ये एक्स है, ठीक है। तो क्या होगा इस एक्स डिस्टेंस पे जो मूवमेंट लगेगा एम बराबर क्या हो जाएगा पी बाई 2, आर ए बराबर पी बाई 2 है ना, पी बाई 2 इंटू में एक्स माइनस, अभी क्या करेगा माइनस हो जाएगा, माइनस
ये कितना लोड है P, और इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक की x माइनस एल बाई टू, एक्स माइनस एल, सॉरी x माइनस एल, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पी एल माइनस कितना हो जाएगा पी एक्स बाई टू, पी एक्स बाई टू, यही हो जाएगा। और ये कहाँ से कहाँ तक की डिवाइड होगा, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे भी पी लग रहा है ना ये, तो इसलिए ये ध्यान रखना। तो जब हम x बराबर में l रखेंगे तब यहाँ पे x बराबर में l रखेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू मूवमेंट का पी एल बाई टू आ गया, पी एल बाई टू। लेकिन फिर हम इससे जैसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे क्या हो जाएगा पी एल में से कुछ ना कुछ कम होता जा रहा है, और अब हम जब x बराबर में l रख देंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर में l रख देंगे तो पी एल बाई टू आ गया, ठीक है। और जब l प्लस एल 2l रख देंगे तो x बराबर 2l रखने पे क्या आ जाएगा पी एल माइनस p इंटू में 2l बाई एल टू, टू से 2 कट गया पी एल, तो कितना आ जाएगा वैल्यू 0, मीन्स इस एंड पे वैल्यू कितनी है 0। अब हमें पता है कर्व कितना है x का है ना, तो जो x वाला कर्व बनेगा वो कैसे बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन बना दो बस, सिंपल हो गया। बस यही हमारा क्या हो गया, ये पॉजिटिव रहेगा, यही क्या हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया, सिंपल। कुछ है नहीं ना, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में थोड़ा चेंजेस जब आ जाता है जब हमारे कर्व फॉर्म में आ जाता है ना। जब y बराबर में mx रहेगा तो हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगा, y बराबर में m एक्स स्क्वायर रहेगा तो हमारा स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, कर्व बनेगा। और y बराबर में m एक्स क्यूब होगा तो भी हमारा कुछ ना कुछ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, कोई ना कोई कर्व बनेगा, ठीक है। अभी हमें इनके कर्व एक बार हम देख लेते हैं तो हमें आसानी हो जाएगी, ठीक है। मान के चलते y बराबर में x है, ठीक है, तो y बराबर में x में क्या हो जाएगा ठीक है, ये y है ये x है, तो x इज इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पे आते हैं, y बराबर में एक्स स्क्वायर, तो जब हम x बराबर 0 रखेंगे तब y की वैल्यू 0, जब x बराबर 1 रखें तब y की वैल्यू 1, जब x बराबर 2 रखें तब y की वैल्यू 4 है ना, जब x बराबर 3 रखी तो y की वैल्यू 9, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसा करवाएगा कुछ भाई ना, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कर्व क्या होगा, ये वाला कर्व क्या हो गया हमारा y बराबर एक्स स्क्वायर का हो गया, मीन्स कर्व हमारा इस टाइप से आएगा। अब y बराबर में एक्स क्यूब है तब जब हमने y बराबर 0 रखा तब इतना है, 1 रखा तब वैल्यू यहाँ पे वो यही है, यहीं पे है ना, एक ही आएगा। फिर लेकिन जब 2 रखा तब हमारी 2 की वैल्यू 8 हो गई, फिर यहाँ पर हो गई, फिर हमारा कर्व ऐसा बन जाएगा कुछ y बराबर क्यूब का वैल्यू y बराबर में एक्स क्यूब का कर्व ऐसा बन जाएगा, y बराबर में एक्स स्क्वायर का कर्व ऐसा बन जाएगा, और y बराबर में x का कर्व ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों कर्व हमारे पता चल गया। अभी इनमें क्या हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम अंतर इतना आ सकता है, अभी तो हमने पॉजिटिव एक्स स्क्वायर लिया, अब इसमें ऐसा हो सकता है कि कोई डिफरेंट वैल्यू में से कम हो रहा होगा करके, y बराबर में 50 माइनस एक्स स्क्वायर ले लिया, ठीक है। हमारा कर्व अभी कैसा है, ऐसा है। अब जब हमने y की वैल्यू x की वैल्यू 0 रखी तब 0, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी है 50 है, ठीक है। x की वैल्यू जब हमने 1 रखी तब 49 है, ठीक है। फिर जब 2 रखी तब x की वैल्यू 2 रखी तब कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। फिर जब हमने और रखी x की वैल्यू तो कितना हो जाएगा 4 रखी, तो ऐसे हम और निकालते जाएंगे तो हमारा कर्व जो बनेगा वो अलग टाइप का बनेगा, ठीक है। तो हमें कर्व देखना है, कर्व कैसे बनना है, तो एक बार हमें फिर अब हम इसका अगर dy अपॉन dx निकालेंगे तो dy अपॉन dx कितना आ जाएगा -2x, मीन्स जो स्लोप रहेगा वो कैसा हो जाएगा, कम होता जाएगा। देखो यहाँ पर स्लोप जो आएगा y बराबर में एक्स स्क्वायर, इसमें जो dy अपॉन dx निकालेंगे तो स्लोप क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, मीन्स जो हमारा कर्व का स्लोप रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। मीन्स देखो
यहाँ पे स्लोप कुछ और है, यहाँ पर स्लोप है, यहाँ पर स्लोप, यहाँ पर स्लोप, मीन्स जो एंगल है वो बढ़ता जा रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव स्लोप का मतलब है एंगल इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, ठीक है। जो यहाँ पे एंगल कम है, लेकिन फिर जैसे यहाँ पे एंगल ज़्यादा हो गया, फिर यहाँ पे और एंगल ज़्यादा हो गया, यहाँ पे फिर और एंगल ज़्यादा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? बाय बराबर में अगर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है तो, या पॉजिटिव में कुछ भी है तो उसका एंगल, उसका स्लोप जो बनेगा वो इंक्रीजिंग ट्रेंड बनेगा। लेकिन अगर बाय बराबर माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? स्लोप क्या आ जाएगा? -2x। मीन्स जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे स्लोप क्या हो जाएगा? और नेगेटिव हो जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव स्लोप होता जाएगा। मतलब पहले एंगल बड़ा होगा लेकिन फिर बाद में एंगल छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, डिक्रीजिंग ट्रेंड में होगा, ठीक है। तो पहले एंगल बड़ा होगा, फिर एंगल छोटा हो जाएगा, वो छोटा हो, छोटा हो, छोटा हो, छोटा, बस यही सिंपल है। तो इससे जो हमारे कर्व है वो बनाने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। बस इतना ही था शेरपुर डायग्राम में और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में।